Till now, we have discussed about the definition of communication, needs of communication, and टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, कि एक जो कम्युनिकेशन है ये स्टार्ट कैसे होती है और एंड कहाँ जाके होती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 कंपोनेंट्स हमारे पास टोटल होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज सेंडर, देन एनकोडिंग, चैनल, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइस. ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, वन बाय वन इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ सेंडर. अब सेंडर के नाम से ही पता चल रहा है कि सेंडर क्या है, जो मैसेज सेंड कर रहा है. ठीक है, मैसेज सेंड कर रहा है या फिर जो मैसेज जनरेट करता है. ठीक है, सेंडर एक ओनली सोर्स होता है जो कि क्या करता है, मैसेज को जनरेट करता है और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है. ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास मैसेज. मैसेज क्या है, हमारे पास जो आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैसेज बोल रहे हैं. थर्ड वन इज़ एनकोडिंग. ठीक है, जो मैसेज, जो सेंडर ने मैसेज जनरेट किया है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक फॉर्म देना. ठीक है, एक फॉर्म देना, जैसे कि वर्ड्स में, पोस्चर में, गेस्चर में. ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में वो मैसेज हो सकता है. ठीक है, तो सेंडर क्या कर रहा है, अगर जो मैसेज है उसको क्या कर रहा है, वो एक फॉर्म दे रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनकोडिंग. ठीक है, अब एनकोडिंग के बाद आता है चैनल. चैनल मतलब एक मीडियम. ठीक है, एक माध्यम, किसके माध्यम से ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये चल रहा है. ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कि रिटन फॉर्म भी हो सकती है, वो टेलीफोनिकली भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो मैसेज है वो सेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ डिकोडिंग. डिकोडिंग मतलब जो कि सेंडर ने एक मैसेज को एक फॉर्म दिया है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जो उसने मैसेज एनकोड किया है उसको कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग. डिकोडिंग के बाद है हमारे पास रिसीवर. अब रिसीवर क्या है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चेन. ठीक है, वो चेन का क्या है, लास्ट पार्ट है. तो उसमें रिसीवर कौन है, जो सेकंड पर्सन हु रिसीव द मैसेज. ठीक है, जो क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है. उसके बाद आता है हमारे पास फीडबैक एंड नॉइस. अब फीडबैक क्या है, रिसीवर क्या करता है, कंफर्मेशन देता है. ठीक है, कंफर्मेशन सेंड करेगा. जब उसको मैसेज मिल जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, कंफर्मेशन सेंड करेगा कि उसका जो सेंडर का मैसेज है वो उसे रिसीव हो चुका है एंड ही अंडरस्टैंड इट. ठीक है, और ही और शी अंडरस्टैंड इट, वो इसको समझ गया है. ठीक है, तो वो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन वो बैक वो कर रहा है, उसको कंफर्मेशन दे रहा है, वो क्या है, फीडबैक है. ठीक है, उसके बाद आता है नॉइस. नॉइस क्या है, नॉइस कोई भी प्रोड्यूस करता है, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेंडर, रिसीवर या फिर चैनल. ठीक है, उसको कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंडर, एनकोडिंग, देन मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइस. इसमें मैंने उसमें मैंने वन बाय वन सबको एक्सप्लेन किया है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइस को. नेक्स्ट वन इज़ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जो हम अपने आइडियाज़ बिलीव शेयर कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ जार्गन. यूज़ ऑफ जार्गन मतलब अगर कोई एब्रीविएशन यूज़ कर रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ कर रहा है जो कि क्या है, दूसरों को समझ नहीं आते हैं. ठीक है, या फिर दूसरा उनको समझ नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि दूसरों को क्या हो, समझ ही नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सेकंड वन इज़ इमोशनल बैरियर. इमोशनल बैरियर पर कोई स्ट्रेस्ड है, कोई टेंस्ड है ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके, अगर हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको सीरियसली इस इन्फॉर्मेशन को नहीं वो कैचअप कर पाएगा. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर क्या होगा, नहीं कंप्लीट हो पाएगा. उसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, सम टाइम क्या होता है, ड्यू टू नॉइस की वजह से हमारा माइंड क्या हो जाता है, अगर कोई, जैसे हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, फिर कोई इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, तो क्या होगा, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे नॉइस हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली क्या करते हैं, इनहेल नहीं कर पाते हैं.
ठीक है, नहीं ले पाते हैं, या फिर लैक ऑफ, अगर हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि ठीक है हमें वो चीज़ क्या लग रही है कि मतलब यूज़लेस है कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। अब हर पर्सन का क्या है, अपना एक परसेप्शन है, एक व्यू पॉइंट है, नज़रिया है हर चीज़ को देखने का। ठीक है, तो जो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ तो आप भी उसके लिए क्या हो, मतलब उसको ओके बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर कि सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट है उस इन्फॉर्मेशन को लेके या फिर बिलीव्स को लेके, तो उसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मीन्स कि पर्सन क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जैसे कोई सुन नहीं पाता है, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब ये बैरियर आएगा कम्युनिकेशन में, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे दूसरे पर्सन के सामने। ठीक है, फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो समटाइम क्या जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं बीच में, जैसे बैड टेलीफोन कनेक्शंस हो गए। ठीक है, या फिर वेदर चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंसेस। लैंग्वेज डिफरेंसेस मीन्स कि अब क्या है, हर जगह का क्या है, अपनी हमारी अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम ऐसी लैंग्वेज में लोगों को समझा रहे हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे हम हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर हम कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो सबको प्रॉपरली समझ आए। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का क्या है, एक मेथड है कि हम उसी लैंग्वेज में बात करें जो कि क्या हो, दूसरों को अंडरस्टूड हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट को लेके फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, तो आप मतलब जो ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।